ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਗੋਇਲ ਡੈਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਹਿਜ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ महज 8 महीने की उम्र के। सो गलबात करने की कोशिश करते हैं। ये आपके क्या लगते थे वो जो जिनकी हुई है? वो मेरी बहन है और मेरे बहनोई थे। आप पहले बच्चे को चुप कराइए, इसको चुप कराना जरूरी है। आपको इसको दूध पिलाइए, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं तब तक। सर बच्चा जैसे हम देख रहे हैं बहुत बिलक बिलक के रो रहा है, बहुत हालत ख़राब है, अपने माता पिता को भी याद करता होगा। अभी हालांकि 8 महीने का कहते हैं कि जब 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको पहचान होनी शुरू हो जाती है। सो क्या हादसा हुआ? इसके माता पिता कब थे, कहाँ पे थे जब इनकी मौत हुई? अभी तक तो सर मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल ही था, लेकिन इस बच्चे की चीख ने मुझे अपनी बचपना याद दिला दी। हम लोग तो एक माँ के होते हुए भी जब भी कोई दुख होता है तो हम माँ का नाम याद लेते हैं। आज इसके तो ना माँ का साया है ना बाप का साया है। रोना आ गया देख के, रोना आ गया सर। और मैं आपके चैनल द्वारा सरकार को एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इस बच्चे के हित के लिए पढ़ाई से लेकर इसकी नौकरी तक की खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। मेरा तो ये बस इतना ही कहना है और यही मांग है सर। तो उनके मौसा जो है, उनके मौसा से भी बातचीत कर लेते हैं। सर कब इनके माता पिता की शादी हुई थी, कब ये हुआ? आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या काम करते हो, उसके बारे में बताइए। मैं ओवन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ और इनकी जो मम्मी है उनकी शादी मैंने 2019 में नवंबर में की थी शादी। तो कब पता चला आपको जब ये हादसा हुआ? जब आप मौके पे पहुंचे तो इनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी या सांस चल रही थी, ये क्या? नहीं, मैं 7:30 बजे पहुंचा तो डेथ हो चुकी थी उनकी। तो ये बच्चा कब कैसे मिला आपको? ये अंदर ही था या कोई ले गया था इसको बचा के? इसे कोई बचा के ले गया था। मैं देखा उनकी डेथ हो गई है तो इसके बड़े पापा और इसे मैं ढूंढने में लग गया, तो ऊपर ढूंढा तो नहीं मिला। इस बच्चे को बचाने में सर तो जो है मैंने एम्बुलेंस और पुलिस से पूछा कहाँ गए, तो सब बोले कि अस्पताल में हैं। तो मैंने सबसे पहले अपोलो में गया तो वहाँ नहीं मिले, फिर कैंसर अस्पताल में गया तो वहाँ ढाबे वाले ने मिले, बोले कि बच्चा जो है एक जनानी को मैंने दे दिया हूँ, उसे मैं जानता हूँ, मिल जाएगा बच्चा। अच्छा, तो इसकी हालत कैसी थी जब आपने पहली बार देखा इसको? इसके भी गैस का असर हुआ था? नहीं, इस पे जब मैंने देखा था तब तो गैस की असर नहीं थी, इधर भेड़े में आ चुका था ये बच्चा। कहते इस पे भी बेबी बेहोश हो गया। ये वो ढाबे वाले ने बताया कि इसकी सांसें फूल रही थी तो उसकी घरवाली ने इसके मुंह पे पानी डाला तो रोने लगा, तब तक वो गिर गई। वो गिरी तो उसके हाथ से दूसरी जनानी बच्चा ले ली और उसने उस सीवरेज से धुआं टाइप का निकलते देखा तो उसने अपने बच्चे और इसको लेकर इधर को चली आई वो। तो आपके अब परिवार में कौन कौन है? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। तो अब पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है इसको बच्चे को संभालने की। जिम्मेदारी है हमारी तो जैसे आप सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो क्या लगता है कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या वो काफ़ी है? सर 2 लाख रुपए तो कोई मुआवजा तो होता नहीं है, तो खाली हमारे को जो है नीचा दिखाया जा रहा है कि 2 लाख रुपए दे रहे हैं। 2 लाख रुपए तो बच्चे के साल भर के दूध में ही हो जाएगा खर्चा। इससे बच्चे की भविष्य थोड़ी सुधर जाएगी। बच्चे के भविष्य के लिए अगर सरकार को करना है तो इसकी पढ़ाई, दवा मुफ्त होनी चाहिए, इलाज मुफ्त होना चाहिए और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले और जो है इसे नौकरी दे। तो माता जी जब नौकरी मिल जाएगी, पढ़े लिख लेगा तो गुजारा हो जाएगा। जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगी सही तो सब कुछ सही हो जाएगा।
मासी से बात कर लेते हैं। जब आप सबसे पहले पहुंचे थे, जब ये हादसा हुआ था, आप जब पहुंचे तो वहाँ पे क्या हालात थे? यहाँ वहाँ पे तो कोई नहीं था, केवल हमारा लड़का। हम जब चिल्लाने लगे तो जो है पुलिस वाले के पास मैं गई कई बार, बोली ले मेरी बहन को बचाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। बोलते एम्बुलेंस जो है मेरे हाथ में है, मेरे बस में है। मैं कही हाँ जी, आपके तो हाथ में सब कुछ है, नहीं तो मैं तो आपको ही साबित करूँगी, आप ही मारे हो मेरे परिवार को। तो बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर एम्बुलेंस वाला आया तो सच में जो है मेरी बहन, सारे परिवार मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो अगर समय पे अगर आ जाता आ पशु, जाता तो हमारे पूरे परिवार बच जाते हैं। अगर समय उस टाइम में पुलिस थी वहाँ पे, लेकिन दूर खड़ी थी, और हम अपना ना परवाह करते हुए वहाँ पे, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि सीवरेज का गैस है, लेकिन हमारा लड़का मेरे मुंह पे मास्क लगा दिया, तब मैं भी बच गई। मुझे थोड़ी पता था कि यहीं पे है जहर। मैं तो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में भाग के गई। सो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जी, बच्चा जरूर रो रहा। देखिए सर, जाने वाला तो चले गए, पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। जो डॉक्टर साहब की परिवार था, 5 परिवार थे, 2 मुंडे 1 कुड़ी और 2 मियाँ बीवी, 5 थे वो थे। 2 पड़ोसी का चले गए, 7 हो गए, तो 4 इनके परिवार में चले गए। तो जाने वाले चले गए। अब उनके तो अब सरकार से तो मैं ये कह चाहूँ कि 2 लाख रुपए में तो कुछ होता नहीं है। ये 2 लाख रुपए जो सरकार मुआवजा दे रही है, ये तो बचा जब तक 5 साल का होगा। अभी 8 महीने का है सर, 8 महीने का है। अभी सरकार 2 लाख रुपये देने के लिए ऐलान किया कि हम 2 लाख रुपया एक मृतक को 2-2 लाख रुपया देंगे। तो जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो 2 लाख रुपया तो उसके पहले ख़त्म हो जाएगा। अभी बच्चा चलना ही नहीं सीखेगा तब तक 2 लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा करके इस बच्चे के ऊपर सरकार को अपनी निगरानी देनी चाहिए अभी से लेकर, और बच्चे का जब तक नौकरी नहीं लग जाती है, इस सरकार की जिम्मेवारी अपने अपने कंधे पर उठानी चाहिए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਰ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਧੀ TV ਭਾਰਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ।